एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग और आपकी क्लासेस कैसी चल रही हैं। आई होप आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो और डेली सीख रहे हो, बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहे हो। और आज की वीडियो में मैं आपको फ्लावर्स ड्रॉ करना सिखाऊंगी, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो मैं सिखाऊंगी बहुत स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल एक्सप्लेन करके सिखाने वाली हूँ। तो आपको वीडियो बिल्कुल एंड तक देखनी है और स्किप बिल्कुल नहीं करनी है। तो शुरू करते हैं। ये देखिए मेरे पास ये मेहंदी की कोन है, ये थोड़ी सी ख़त्म हो गई है, तो मैं इसको ऐसी पेपर क्लिप से इसको होल्ड कर देती हूँ, जिससे कि मेरी ये बिल्कुल न्यू बन जाती है। और हाँ, मेहंदी का फुल कोर्स करने के लिए आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए और आप एक भी वीडियो मिस ना करें और अपना डे बाय डे सीखते रहें। तो आज की वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से फ्लावर्स ड्रॉ करना सीखेंगे। तो ये फर्स्ट मैं आपको सिखाऊंगी, इसके अंदर जो हम सेंटर पार्ट होता है हमारे फ्लावर्स का, वो हम कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, किस किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए मैंने ये बनाया है, ये ना तो बड़ा स्वेल है ना ही ये स्मॉल स्वेल है, ये एक मीडियम साइज़ का स्वेल बनाया है, ये मैंने छोटा स्वेल बनाया है। और इसके बाद आप देख सकते हैं मैंने एक सर्कल बनाया है, और इसके बाद में इसको एक ओवल शेप टाइप का, ये गोल नहीं है, इसको मैंने ओवल शेप में बनाया है, और एक बड़ा स्पायरल। ये सारे हमारे पार्ट्स सेंटर पार्ट्स होते हैं। सेंटर पार्ट्स में हम इन सारे एलिमेंट्स का यूज़ करके हम एक फ्लावर का सेंटर बनाते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है आपने। और हाँ, प्रैक्टिस कैसे करनी है, सारे जितने भी टाइप के अलग अलग मैंने ये दिए हैं फर्स्ट नंबर पे, आपको इतने इसके एक एक पेज आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि फिनिशिंग आपकी प्रैक्टिस से ही आएगी। तो ये देखिए सेकंड नंबर पे मैं आपको ये ड्रॉ करना सिखा रही हूँ कि ये जो सेंटर पार्ट्स के ऊपर आप कौन सी लेयर को पुट कर सकते हैं फ्लावर्स बनाने के लिए। तो आपको एक स्मॉल वाला फ्रिल यूज़ कीजिए। मैं आपको सिंपल फ्रिल बनाना सिखा रही हूँ। और जब आप फ्रिल बनाते हो तो जो भी आपका सेंटर पार्ट है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, देन उसके बाद उस फ्रिल को बनाइए। ये देखिए मैं अभी सेकंड नंबर पर जो मैं बना रही हूँ, ध्यान से देखिए, ये मैंने किया। अब इसके अंदर मैं बहुत धीरे धीरे फ्रिल्स बना रही हूँ, बहुत धीरे धीरे बनानी है। स्टार्टिंग में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है आपने। अब ये देखिए मैं सेंटर में 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, आप देख सकते हो बहुत आराम से मैं फिर इसका जो फ्रिल बना रही हूँ वो इक्वल साइज़ में आता है। आपने जब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक आपके फ्रिल्स इक्वल साइज़ में ना आ जाएं। और देखने में आप खुद ही देख करके अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी प्रैक्टिस किस लेवल की हो चुकी है। तो ये देखिए आप जब भी स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको 4 पार्ट में डिवाइड करके ही बनाना, जिससे कि आपको धीरे धीरे फिनिशिंग आने लगेगी। जब आप फिनिशिंग आ जाएगी तब आपको ये याद भी हो जाएगा, तो आपको फिर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत सारी। इसके बाद जितने भी मैंने सेंटर एलिमेंट्स दिए उसके ऊपर हमने फ्रिल ड्रॉ करना सिखाया। तो ये देखिए ये एक बड़ा साइज़ का फ्लावर्स बन जाएगा, इसमें आप हर डिफरेंट साइज़ के फ्लावर्स ड्रॉ कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने आपको ये सेंटर पार्ट्स दिए हैं, आपने इन सेंटर पार्ट्स की बहुत प्रैक्टिस करनी है। थर्ड नंबर से मैं आपको बताऊंगी जो इसके पेटल्स बनाएंगे हम कैसे कैसे बनाने हैं। तो मैं आपको थर्ड नंबर पे पेटल्स, सारे जितने भी एलिमेंट्स मैंने यहाँ सेंटर एलिमेंट्स बताए हैं उनके ऊपर एक पेटल ड्रॉ करना सिखाऊंगी। तो ये देखिए हमने फर्स्ट सेंटर एलिमेंट्स पिक किया है और इसके ऊपर हम पेटल्स कैसे पुट करते हैं वो दिखाऊंगी। इसको हमने 1/4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। ये देखिए सेम जैसे मैंने फ्रिल बनाई थी, देन उसके बाद जो हमने डिवाइड किया उसको भी डिवाइड कर देना है 2 पार्ट्स में। आप देख पा रहे हो कि मैं कैसे कर रही हूँ, बहुत ध्यान से देखना है। मैं इसीलिए बोलती हूँ वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को बिल्कुल एक्सप्लेन करके सीखने में। क्योंकि अगर आपको एक्सप्लेन करके सिखाया जा रहा है तो आपको भी एक्सप्लेन करके ही सीखना पड़ेगा, तो भी तो आप बारीकी से सब चीज़ों को समझ पाओगे। तो ये मैंने फ्लावर्स ड्रॉ किया है। अब मैं दूसरा वाला सेंटर पार्ट पिक करती हूँ और उसके ऊपर सेम पेटल ड्रॉ करूँगी। तो आप देखिए ध्यान से। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं, उनके पेटल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं,
तो मैं अगर मैं बना के दिखाऊंगी आपको तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं पहले ये वाला जो सिंपल पेटल है ये मैं सारे सेंटर एलिमेंट्स पे ड्रॉ करके दिखाऊंगी, बट बाद में मैं आपको एक एक सेंटर पार्ट के ऊपर एक एक एलिमेंट ही एक एक पेटल डिफरेंट टाइप्स के पेटल्स ड्रॉ करके दिखाऊंगी, जिससे कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप सीख जाओ। बट आपने जब प्रैक्टिस करनी है, आपने प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है जैसे थर्ड नंबर पे मैं आपको पूरे और सारे सेंटर एलिमेंट्स पर मैं आपको एक ही पेटल ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। आपने ऐसे ही बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है और ये आपको पता हो जाएगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस कर ली है। आपकी जो मेहंदी में जो फिनिशिंग आती है वो हमें बता देती है कि हम किस लेवल पे पहुँच चुके हैं और हमें अभी कितनी और प्रैक्टिस करनी है। तो हमें किसी और से जानने की ज़रूरत नहीं है, हमने खुद ही अपने आप को चेक करना है कि हम किस लेवल पे पहुँचे हैं। ओके, तो ये देखिए मैंने ये 3 करे हैं। इसके बाद मैं ओवल शेप में इसको ड्रॉ कर रही हूँ। तो आपने हर एंगल में अपना हैंड को मूव करना है, जिससे कि आप कभी भी किसी भी एंगल में अगर अपने हैंड को मूव करते हो तो इजीली मूव होके डिज़ाइन अच्छा निकाले। क्योंकि अगर हम एक ही डायरेक्शन में हम अपने हैंड को मूव करते हैं तो वो दूसरे डायरेक्शन में मूव होने के लिए डिज़ाइन अच्छी ड्रॉ नहीं कर पाता है और फिर दिक्कत होती है। तो लेकिन आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप किसी ब्राइडल या किसी भी गर्ल की मेहंदी अप्लाई करते हो तो आपने जैसे अप्लाई आप किसी गर्ल की करते हो रियल में, ऐसे ही आपने पेज के ऊपर करनी है। पेज को टर्न करके इधर उधर अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग नहीं करना, क्योंकि आप किसी एक ह्यूमन को नहीं कर सकते ना मूव अपनी तरीके से। तो आपने अपनी पेपर पे भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है जैसे किसी के हाथ पर प्रैक्टिस कर रहे हो। ओके, तो ये मैंने आपको ड्रॉ करने सिखाए। इसके बाद 4th नंबर पे देखिए डिफरेंट टाइप का पेटल हम पिक करेंगे और उसको हम ड्रॉ करेंगे। उसका हमने बिल्कुल सेम ऐसे ही लेना है, सारे लेकर के आपने प्रैक्टिस करनी है। और मैं इसके अंदर सिर्फ एक ही ड्रॉ करना सिखा रही हूँ। ये देखिए मैंने पिक किया एक सेंटर पार्ट, बिग वाला पिक कर लिया है इसके अंदर मैंने, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें स्मॉल फ्रिल ऐड करूँगी। तो फ्रिल का बहुत मेन रोल होता है, सारे एलिमेंट्स का मेन रोल होता है, वो हर साइज़ में यूज़ किए जाते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल सेम मैंने ऐसे ही इनको डिवाइड किया। देन इसके बाद मैंने इनको ऐसे पैटर्न में यूज़ किया, जैसे कि हमारा ये देखिए ऊपर से डिफरेंट पेटल है, आप देख पा रहे हो। अगर हमने डिफरेंट पेटल यूज़ किया तो डिफरेंट फ्लावर हमारा तैयार हो गया। तो ऐसे ही आपने जैसे मैंने एक बिग स्वर्ल वाले सेंटर एलिमेंट पे यूज़ किया है, ऐसे ही आपने सारे सेंटर पार्ट को यूज़ करके ये वाला पेटल बनाना है और प्रैक्टिस करनी है। दूसरा हम जो डिफरेंट पेटल है वो डिफरेंट टाइप का है, वो हम ज़्यादातर अरेबिक मेहंदी जो लगाते हैं उसमें उस वाले एलिमेंट को यूज़ किया जाता है, और उसी एलिमेंट को यूज़ करके मैं यहाँ पर एक फ्लावर्स निकालूंगी। ये देखिए इसके अंदर ध्यान से देखिएगा, ये पेस्ली टाइप का है, इसको ऐसे ड्रॉ करना है। इसके अंदर भी आप डिवाइड करके देख सकते हो कि कितने हमें पेटल निकालने हैं, बट मैंने इसको ऐसे ही रैंडमली निकाल लिया है। तो ये हमारे एक फ्लावर्स ड्रॉ हो गया, लग रहा है ना कितना ब्यूटीफुल। अब 3rd नंबर का हमारे जो हार्ट शेप की जो पेटल्स होती हैं, हम उस वाली हार्ट शेप की पेटल्स को ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, तो जितने डिफरेंट टाइप्स के आपके पेटल्स होते जाएंगे वो वाले डिफरेंट फ्लावर्स होते जाएंगे आपके। तो अब ये मैं सिंपल सा रोज़ बना के दिखा रही हूँ, जो बंद एक कली की तरह होता है। तो इसमें सिंपल है ये वाला आपका। मैंने एक स्वर्ल लिया, देन बिग स्वर्ल, एंड देन उसके बाद मैंने इसको ये ऐसे किया। देन उसके बाद मैंने इसके अंदर पेटल्स, हाफ पेटल्स जो ओपन हैं वो मैंने इसके ऊपर लगा दी, और ये हमारा एक सिंपल सा रोज़ तैयार हो गया। इसके बाद हम एक बिग स्वर्ल वाला सेंटर पार्ट लेकर के हम एक फ्लावर्स ड्रॉ करेंगे, जो कि हम एक पेटल के ऊपर दूसरी पेटल को बिठाएंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा मैं कैसे बिठा रही हूँ।
ये मैंने किया, इसके ऊपर मैं इसको ऐसे देखो ऐसे बिठा रही हूँ। ये बहुत सुंदर लगता है फ्लावर। जब आप कोई कर्व नेगेटिव स्पेस वाली मेहंदी डिज़ाइन ड्रॉ करते हो तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादातर लगाते हैं इस वाले को। अब इसके अंदर मैं एक सेकंड लेयर भी ड्रॉ करना सिखाऊंगी। देखिए आप बहुत ध्यान से देखिए, डिफ़िकल्ट नहीं है बट आप इसको देखेंगे ध्यान से और प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी इजी ही है। हमने आज आपकी मेहंदी की क्लास में हमने मेहंदी के बेसिक फ्लावर्स ड्रॉ करने सीखे हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और उनसे भी बोलें कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।